नमः शिवाय। आज सुनेंगे हरियाली अमावस्या व्रत कथा। तो शुरू करते हैं, चलिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने महल में परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में रखी मिठाई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई है तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वो इस गलत आरोप से अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उसने राजा की बहू को सबक सिखाने के लिए चूहों ने निश्चय किया कि राजा की बहू को सबक सिखाया जाएगा। कुछ दिन बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा, चलो यह अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों तथा अन्य लोगों ने सारी वहां पे देखा तो राजा की बहू के चरित्र के बारे में गलत बातें करने लगे। यह बात जंगल की में आग की तरह फैल गई। जब राजा के कानों तक यह बात पहुंची तो राजा ने पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की जो बहू थी महल से निकलकर एक झोपड़े में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाते हुए रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी का रहस्य पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां रखा दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा, राजा की बहू को महल से राजा ने क्यों निकाल दिया? तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का नाम लगा दिया। इससे चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को जो है अतिथि के कमरे पे रखाए। यह देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान हो गए और महल में वापस आकर राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने पुत्र वधू को वापस महल पे लेकर आए। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और उसके जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। इसीलिए हर अमावस्या को जो है पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने का विधान है। तो ये थी हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। आशा है आपके लिए उपयोगी रही होगी। ऐसे ही कथाओं को सुनने के लिए, प्रति त्योहार की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। विदा लेती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरि